कर देखिएगा। अभी तो नवरात्र चल रही है। नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया है। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल, अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए। पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। आपको सुहान हो जाए, जिंदगी में कभी संपदा नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चाहिए, संपदा बढ़ेगी और घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी नहीं आ सकता। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो। एक कथा शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब तो उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे। अभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि है। हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? नागपंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नागपंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, परिवार में सात के अंतर्गत अगर कोई जीव तड़प रहा है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता।
दशमी, एकादशी और द्वादशी सोम पित्र का नाम लेकर रोटी में, पूरी में मीठा ये 3 दिन तक तो वो पित्र कभी कर सकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष। दशमी की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लौ में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है हमारे। या तो होगा वो नौमी की रात्रि 12 बजे या दशमी की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन दीप घी का हाथ में जलाकर नाम गोत्र अपना बोलकर नरसिंह भगवान का स्मरण कर ज्योति में चंद्र का स्मरण कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। ऐसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम तो बढ़ता जाता है। केवल दशमी चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव। जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर आटा चावल मतलब सेवे चावल के साथ एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है मात्र दशमी की तिथि के लिए। केवल दशमी चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों को माँ का जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, माँ खिलाती है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं खाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते